बिटकॉइन वॉलेट क्या है? जैसा कि हम इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, आप लिखते हैं www.facebook.com, या आप कहाँ लिखते हैं? किसी ना किसी ब्राउज़र में। अब आपके पास मल्टीपल ब्राउज़र्स मौजूद हैं। क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, ओपरा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिनमें आप इंटरनेट को सर्व करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिफरेंट कंपनीज़ ने ब्राउज़र्स बनाए और उन सब में सेम वेबसाइट चल सकती है? क्यों? क्योंकि ये सारे ब्राउज़र्स एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, और तमाम वेबसाइट्स जो इंटरनेट सर्व होता है वो HTTP प्रोटोकॉल पे सर्व होता है, जिसकी वजह से ये ब्राउज़र उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और जो भी वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल पे चल रही होगी वो इन तमाम ब्राउज़र्स में नज़र आएगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके ब्लॉकचेन के वॉलेट्स हैं। डिफरेंट कंपनीज़ ने वॉलेट बनाए हैं, लेकिन वो सारे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप फॉर एग्जांपल माइसीलियम है या इलेक्ट्रम है, कोई भी एक ब्लॉकचेन का वॉलेट यूज़ करें जो कि बिटकॉइन की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता हो और उसमें अपनी ट्रांजैक्शन करें। मैं इलेक्ट्रम यूज़ कर रहा हूँ और उससे आपको 2 बिटकॉइन भेजता हूँ, आपके पास माइसीलियम है तो आप उसमें रिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेट जो है फॉलो कर रहा है बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को, उससे पता है कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, पूरी नेटवर्क काम कैसे करता है। इसलिए किसी भी कंपनी का वॉलेट हो वो स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है, तो आप उसमें अपने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उस पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन से वॉलेट्स हैं, कहाँ से जाके ढूंढें कि कौन सा वॉलेट यूज़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉलेट में आपके बिटकॉइन मौजूद होते हैं। जिस तरीके से आपके पास करेंसी है, पैसे हैं, उसको सिक्योर करना ज़रूरी है, इसी तरीके से आपके बिटकॉइन को भी सिक्योर करना ज़रूरी है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि वो वॉलेट यूज़ किया जाए जो कि जनरली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जिसकी पजीराई ज़्यादा है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये श्योर होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट वॉलेट नहीं है। अब आप कहाँ से जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? bitcoin.org, उस पर आप जाएं, वहाँ पर बहुत सारे वॉलेट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कौन सा वॉलेट क्या काम करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस उस वॉलेट को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया है वो ओपन सोर्स है, तो उसका भी लिंक मौजूद है। वो सारा कोड इंटरनेट पे मौजूद है, github.com पे वो सारा कोड मौजूद है, तो आप जाकर इवन कोड भी देख सकते हैं। अगर आपको शक है कि ये वॉलेट सही काम करता है या नहीं, इस वॉलेट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप जाकर उसका कोड भी देख सकते हैं कि उस कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं और आप कोड को समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के, किस टाइप के वॉलेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में यूज़ करना चाह रहे हैं वॉलेट को, तो उसके लिए डिफरेंट वॉलेट्स हैं, डेस्कटॉप वॉलेट्स कहलाते हैं वो। अगर आप अपने मोबाइल पे वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल वॉलेट्स हैं, आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस वॉलेट को और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्लाउड वॉलेट्स होते हैं। क्लाउड वॉलेट्स का मतलब ये है कि किसी सेंट्रल सर्विस ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है और आप उस पर अपने प्राइवेट कीज़ और अपने वॉलेट की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं और बिटकॉइन उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं पेपर वॉलेट्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जितने भी वॉलेट्स हैं, जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन या जो भी डिजिटल एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं हैक ना हो जाए। आपकी मशीन है, हैक हो सकती है, आपका मोबाइल है, हैक हो सकता है। इसलिए होता ये है कि इस डर से बचने के लिए कि कहीं, क्योंकि बिटकॉइन एक प्राइसी यूनिट है, 5,000, 6,000, 7,000 जैसे भी प्राइस मूव करेगी हाईएस्ट एंड पे या लोएस्ट एंड पे, तो वो एक वर्थ रखती है, वैल्यू। तो आपको उसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी डिजिटल एक्टिविटी जिससे आपकी बिटकॉइन हैक हो सकता है, उससे अवॉइड करने के लिए कोशिश ये की जाती है कि बिटकॉइन को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। कोल्ड स्टोरेज 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका पेपर वॉलेट है। पेपर वॉलेट का क्या मतलब है कि आप पेपर पे अपनी प्राइवेट की और अपने बिटकॉइन का एड्रेस लिख कर रख लें। अच्छा, अब जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि पेपर में आपकी प्राइवेट की और बिटकॉइन का एड्रेस लिखा होता है, QR कोड भी मौजूद है। जब आप चाहें उस प्राइवेट की को और
उसके बिटकॉइन के एड्रेस को यूज़ करें और ट्रांजैक्शन कर लें। हार्डवेयर वॉलेट्स, अच्छा अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हार्डवेयर में भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स आ गए हैं जिनमें आप क्या करते हैं बेसिकली कि अपनी प्राइवेट कीज़ और अपने वॉलेट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, वॉलेट में आपके कोई बिटकॉइन नहीं होते, वॉलेट में कुछ नहीं होता, वॉलेट में आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं। असल आपकी प्राइवेट की है जिसे सिक्योर करना होता है। तो हार्डवेयर वॉलेट में क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरे आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से कहीं नहीं होता, यूएसबी की तरह का हार्डवेयर वॉलेट होता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जब आपने उसको यूज़ करना है आपने उसे अपने पीसी में लगाया और ट्रांजैक्शन कर ली। जैसा कि हमने देखा था कि बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जो कि माइनिंग करता है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है। उसकी कुछ एग्ज़ाम है, डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं। एक तो जो रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है, जो बिटकॉइन कोर है, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें वॉलेट भी होता है, उसमें माइनर भी होता है, उसमें नेटवर्क P2P नेटवर्क से कम्युनिकेशन भी होती है और उसमें पूरा आपका ब्लॉकचेन का लेजर भी होता है। इसे रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। bitcoin.org पे जाके जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये पूरी की पूरी डिटेल होती है। दूसरा फुल नोड सॉफ्टवेयर कहलाता है। फुल नोड ब्लॉक कह लें या फुल नोड सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसे, उसमें आपका पूरा का पूरा ब्लॉकचेन होता है और नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है पूरा का पूरा, ताकि P2P कम्युनिकेशन हो सके। उसमें आपका वॉलेट नहीं होता। वो क्या करता है बेसिकली, नेटवर्क से कम्युनिकेट तो करता है, उसमें पूरा का पूरा लेजर मौजूद होता है और जितने भी ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं वो यही फुल नोड ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तीसरा आपका है लाइट वेट, SVP कहलाते हैं, लाइट वेट नोड्स। बेसिकली लाइट वेट नोड्स क्या हैं, वो अपने पास पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नहीं रखते, वो नेटवर्क से बात करते हैं और नेटवर्क में जितनी भी नोड्स होती हैं उनमें से कुछ नोड से कम्युनिकेट करते हैं। उनको जब भी कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट करनी होती है, कुछ वेरीफाई करना होता है, तो वो नेटवर्क पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। उनके पास पूरा ब्लॉकचेन नहीं होता क्योंकि वो लाइट वेट हैं, वो पूरा ब्लॉकचेन कंटेन नहीं करते। और ब्लॉकचेन होने का मतलब 200 सवा 200 GB जैसा हमने देखा था कि उसका डेटा स्टोरेज होती है जो कि आपके सिस्टम में होती है। चौथा, थर्ड पार्टी APIs, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो नेटवर्क से बात नहीं करते बल्कि किसी सेंट्रल सर्वर से बात करते हैं। जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन या काम करना होता है वो एक सर्वर पे भेजते हैं, वो सर्वर नेटवर्क से बात करता है। इसमें उसके पास ना तो ब्लॉकचेन होता है ना ही कोई ज़्यादा डिटेल होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन अपने एक सेंट्रल सर्वर से होती है और वो सर्वर फिर नेटवर्क से बात करता है।